राम। यह प्रवचन श्रद्धेय सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा दिया गया। पैड संख्या 156, प्रवचन संख्या 1। विषय भगवत प्रेम की साधना। हमें चाहिए कि सर्वप्रथम भगवान के साथ किसी भी प्रकार का संबंध स्थापित करके उनमें प्रेम भरावे। प्रभु मेरे स्वामी हैं और मैं उनका सेवक हूं, यह दास्य भाव है। जैसे श्री भरत जी और हनुमान जी का भगवान श्री रामचंद्र जी में था। भगवान मेरे परम मित्र है, यह सख्य भाव है। जैसे कि अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति था। भगवान मेरे प्राण प्रिय पुत्र हैं, यह वात्सल्य भाव है। जैसा कि माता यशोदा का भगवान कृष्ण में था। भगवान मेरे परम पति हैं, यह स्वकीय माधुर्य भाव है। जैसा कि रुक्मिणी जी का भगवान श्री कृष्ण में था। भगवान मेरे परम प्रियतम पति और सखा है, यह परकीय विशुद्ध माधुर्य भाव है। जैसा कि श्री राधिका जी और गोपियों का भगवान श्री कृष्ण में था। अतः उपर्युक्त किसी भी भाव से भावित होकर हमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार परम श्रद्धा और भक्ति पूर्वक भगवान के साथ किसी भी प्रकार का आत्मीय संबंध हो जाने पर साधक का भगवान में अनन्य प्रेम हो जाता है। फिर उसका किसी भी समय भगवान से वियोग होना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य का जिस वस्तु के साथ सच्चा अपनापन होता है उसमें उसका अटूट अनुराग हो जाता है तथा वह वस्तु उसके हृदय से कभी दूर नहीं होती और उससे भिन्न वस्तु से उसका चित्त स्वतः ही राग रहित हो जाता है। इसलिए उस साधक के चित्त में भगवान की प्रेम पूर्वक स्मृति निरंतर बनी रहती है, जिसके फलस्वरूप उसको बहुत शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अतएव हमें उपर्युक्त प्रकार से भगवान से अनन्य प्रेम करना चाहिए एवं चातक पपीहे की भांति अटूट नियम और एकनिष्ठ भक्ति रखते हुए भगवान के दर्शन के लिए आतुर होना चाहिए। चातक अत्यंत प्यासा होने पर भी जमीन पर पड़े हुए जल को कभी नहीं छूता। आकाश में बादलों की ओर देख देख कर पीयू पीयू करता रहता है। वह जलहीन बादलों को देखकर भी पीयू पीयू करने लगता है और उससे जल की आशा लगाए रखता है। यदि बादल ओले भी बरसाता है और उससे उसकी पाखें भी टूट जाती हैं, तो भी वह वर्षा के जल के लिए व्याकुल हुआ बादल की ओर ही ताकता रहता है। उसे अपनी पाखों की भी परवाह नहीं रहती। श्री तुलसीदास जी कहते हैं दोहावली में, उपल बरसी गरजत तरजी डारत कुलिस कठोर, चितव की चातक मेघ तजी कबहु दूसरी ओर। अर्थ, मेघ कड़क कड़क कर गरजता हुआ ओले बरसाता है और कठोर बिजली भी गिरा देता है। इतने पर भी प्रेमी पपीहा
मेघ को छोड़कर क्या कभी किसी दूसरी ओर ताकता है? इसलिए जौघन बरसै समय सिर, जौ भरी जन्म उदास, तुलसी याचित चात कही, तऊ तिहारी आस। अर्थ, श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम रूपी मेघ, चाहे तुम ठीक समय पर बरसो, कृपा की वृष्टि करो, और चाहे जन्म भर उदासीन रहो, कभी न बरसो, परंतु इस चित्त रूपी चातक को तो तुम्हारी ही आशा है। इसी प्रकार हमें भी भगवान के दर्शन की उत्कट इच्छा और आशा करनी चाहिए। चाहे कितनी ही आपत्तियां आवे, चातक के एकमात्र वर्षा के जल के लिए व्याकुल रहने की भांति निर्भय होकर एकमात्र भगवान के दर्शन की ही लालसा रखनी चाहिए, अन्य किसी की भी नहीं। और मछली जिस तरह जल के बिना व्याकुल हो जाती है, थोड़ी देर भी जल न मिलने पर वह तरफ तरफ कर प्राणों का त्याग कर देती है, उसी तरह विरह व्याकुलता में हमारी दशा हो जानी चाहिए। भगवान के विरह की व्याकुलता में दर्शन की अभिलाषा अत्यंत तीव्र हो जाती है। उस तीव्र लालसा में एक निराले ही ढंग का रसानुभव होता है, जो कि संयोग में नहीं होता। जब साधक भगवान के लिए परम व्याकुल हो जाता है, तो फिर भगवान को बाध्य होकर तत्काल प्रकट होना पड़ता है। जैसे रुक्मिणी जी भगवान के विरह में व्याकुल होकर विलाप करने लगी, तो भगवान उसी समय उनके निवास स्थान पर पहुंच गए। जब मनुष्य भगवान के विरह की व्याकुलता में एकदम अधीर हो जाता है और उसके प्राण जाने की तैयारी हो जाती है, तो फिर भगवान एक क्षण भी नहीं रुक सकते। जब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर विलाप करने लगी और उनके प्राण जाने की नौबत आ गई, तब भगवान श्री कृष्ण उनके बीच में प्रकट हो गए और महारास करने लगे। जिस प्रकार भरत जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी के वियोग में अत्यंत व्याकुल हो गए थे, उसी प्रकार हमें भगवान के लिए व्याकुल होना चाहिए। श्री भरत जी की उस अवस्था और विलाप का वर्णन करते हुए श्री तुलसीदास जी कहते हैं रामचरितमानस के उत्तरकांड में, रहेऊ एक दिन अवधि अधारा, समुझत मन दुख भयऊ अपारा, कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जानी कुटिल किधो मोहि बिसरायहु। अर्थ, प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए? प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहीं भुला तो नहीं दिया? अहह धन्य लक्ष्मण बर भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी, कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा, ताते नाथ संग नहीं लीना। अर्थ, आहा, हा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बरभागी हैं, जो श्री रामचंद्र जी के चरणार विंद में प्रेमी हैं, अर्थात उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं लिया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ।
अर्थ, बात भी ठीक ही है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार यानी छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। वे दीन बंधु हैं और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के हैं। मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलिया ही राम सगुन सुबह होई। बीते अवधि रही जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अर्थ, अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं। किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन होगा। राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयौ जनु पोत। अर्थ, श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर इस प्रकार आ गए, मानो उन्हें डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई हो। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृसगात। राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जात। अर्थ, हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहाते कुश के आसन पर बैठे देखा। वैराग्य और अनन्य प्रेम का कैसा मूर्तिमान स्वरूप है। इस प्रकार जब भगवान श्री राम ने भरत जी की इस दशा का ख्याल किया तो उसी समय श्री हनुमान जी को भेजा और फिर स्वयं पहुंच गए। इसी प्रकार भगवान के विरह में व्याकुल होकर मन से भगवान के परम पावन नामों का उच्चारण करते हुए उनका आह्वान करना चाहिए एवं मन से ही उनका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करते हुए सुतीक्ष्ण की भांति उनके ध्यान में मग्न होना चाहिए। सुतीक्ष्ण जी भगवान श्री राम के ध्यान में इतने मुग्ध हो गए थे कि उनको पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा और नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय और ईशान्य इन भी दिशाओं का ज्ञान नहीं रहा। उनके सारे शरीर में कटहल के फल के समान रोमांच हो आए। ऐसी ध्यान की अवस्था में वे मार्ग में ही बैठ गए। उस समय भगवान श्री राम स्वयं वहां आए और उनकी प्रेम भरी दशा को देखकर मुग्ध हो गए। भगवान मुनि को ध्यान से जगाने की चेष्टा करने लगे, किंतु सुतीक्ष्ण जी से भगवान का ध्यान नहीं छूटा। तब भगवान ने अपने स्वरूप का आकर्षण कर लिया। इस पर मुनि व्याकुल होकर देखने लगे तो क्या देखते हैं कि भगवान सामने खड़े हैं। वे आनंद और प्रेम में अत्यंत मुग्ध होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उनको अपनी भुजाओं से उठाया और उन्हें हृदय से लगा लिया। सुतीक्ष्ण जी भगवान की ओर ही एकटक देखने लगे। पश्चात भगवान की स्तुति की और अपने आश्रम पर ले जाकर विविध प्रकार से उनकी पूजा की। अतः भगवान का ध्यान करते हुए जब साधक तन्मय हो जाता है तो भगवान प्रकट होकर साक्षात दर्शन दे देते हैं। इसलिए हम लोगों को
प्रेमी भक्त सुतीक्ष्ण की भांति भगवान के ध्यान में तन्मय हो जाना चाहिए। फिर यह धारणा कर लेनी चाहिए कि भगवान आकाश में पधार गए हैं और मुझ पर क्षमा, दया, शांति, संतोष, ज्ञान, वैराग्य, समता, प्रेम और आनंद आदि गुणों की अनवरत वर्षा कर रहे हैं तथा भगवान से प्रभावित वह दिव्य अमृतमय गुणों की वर्षा धारा मेरे मन, इंद्रियों और शरीर के अणु अणु को अपने उस परम दिव्य परम रस से आप्यायित करती हुई सर्वत्र परिपूर्ण हो रही है, जिससे वे गुण मुझ में प्रवेश करके और मेरे रोम रोम में भली भांति व्याप्त होकर ऐसी चेतनता, जागृति, आनंद और शांति का मधुर रसास्वादन करवा रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। मैं भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर बार बार मुग्ध हो रहा हूं और एकटक निर्निमेष नेत्रों से उन्हीं को देख रहा हूं। फिर देखता हूं कि भगवान भूमि पर आकर स्थित हो गए हैं और मैं उनका दर्शन करके आनंद में मुग्ध हुआ उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण 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 आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।